हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ 5वां है, ऊष्मा एवं ताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमापी, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं, का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से वस्तु या किसी द्रव्य का ताप मापा जाता है। थर्मामीटर का जो निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है, जिसमें पारा या अल्कोहल भरा होता है। अधिकतर थर्मामीटरों में पारा Hg भरा होता है। डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर में दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग हैं, तो एक छोटे से खाने का मान 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का अधो बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा ऊर्ध्व बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस थर्मामीटर में दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधो बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेन तथा ऊर्ध्व बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेन अंकित करते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर 80 खाने के बराबर होता है। अगला देखते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक जूल है। जूल के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? कैलोरी, किलो कैलोरी भी है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊर्जा का संचरण अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठोस पदार्थों में ऊर्जा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन प्रकार का ऊष्मा का संचरण द्रव्य में होता है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। तो यहाँ ऊष्मा का संचरण का 3 विधि है: चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है, उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये ऊष्मा। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता, तो उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कांच है, कागज है, ऊन है, पोर्सिलीन है, वायु, इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। आइए कुछ परिवर्तन को देखते हैं। बर्फ जो ठोस अवस्था में होता है, उसे गर्म करने पर वह जल द्रव में बदल जाता है। फिर द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प गैस में बदल जाता है। तो गर्म करके हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हैं।
उसका उल्टा, जब वाष्प या गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदला जा सकता है, जब द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदला जाता है। अगला देखते हैं, कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे द्रव में न बदलकर गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है नौसादर, पूजा करते हुए जब हम कपूर को जलाते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब देखते हैं गलनांक। गलनांक क्या है? गलनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या है क्वथनांक? क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलता है। यहाँ पानी का क्वथनांक दिया गया है उदाहरण के रूप में 100 डिग्री सेल्सियस। ठोस, द्रव तथा गैसों के ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्या कहते हैं? लाल दवा के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।